एनटीपीसी, एसएससी और बैंकिंग परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज मैथमेटिक्स के 32वीं कड़ी में आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। इन तरह के प्रश्न आपको, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हो, वहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं 32वें सीरीज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब यदि दो संख्या को हम गुना करते हैं, एक संख्या x मान लिए और दूसरा संख्या y मान लिए, दोनों को यदि गुना करते हैं तो बोला कितना होता है 192 होता है। इसके आगे था यदि दोनों संख्या को जोड़ते हैं, इसका मतलब x प्लस y, इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 28 होता है। तो अब आगे कंडीशन था, तो बताइए छोटी संख्या कौन सी होगी। यदि हम छोटी संख्या x को माने चाहे y को माने, क्या करेंगे, इससे हम मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या 192 बटे क्या लिखेंगे y लिखेंगे। क्या लिखेंगे 192 बटे y, इसमें पुट करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये तो कहानी हो गई बाय प्रोसेस। अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, आपके पास ऑप्शन था 5, 12, 9 और 3। बोला ये छोटी संख्या है। कौन संख्या, छोटी संख्या। जब ये छोटी संख्या हो गया तो बड़ी संख्या क्या क्या होगी, बोला दोनों संख्या का जोड़ जो होना चाहिए वो 28 होना चाहिए। इसका मतलब ये 5 होता तो ये 23 होता। जब ये 12 हो गया तो बड़ी संख्या कितना 16। जब ये 9 हो गया तो 28 पुराना है तो कितना 28, 19 हो गया, 9 9 18 और ये 3 हो गया तो कितना 25। फॉलो तो कर गया। ये छोटी संख्या, ये चारों ऑप्शन में कौन होगा हमें पता नहीं है, कंडीशन के अनुसार से चलेंगे। बोला कि यदि इस चारों ऑप्शन में कोई भी आप सही कैसे करेंगे, जब ये छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों का जोड़ बोला था कितना होना चाहिए 28, का जोड़ पूरा दिए। अब कंडीशन था यदि दोनों को गुना करते हैं तो 192 होना चाहिए। ये दोनों को गुना करेंगे तो 192 होगा, 3 बचे 15, इसका कहानी खत्म। 6 दूनी 12, इसको यदि 16 गुना 12 करेंगे तो कितना 192। आंसर दूसरे को चेक करने का क्या है, काम भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है दो संख्याओं का मोसो और लोसो कितना है 600। बोला मोसो जो है वो 12 है और लोसो जो है 600 है। उसके बाद बोला एक संख्या, पहली संख्या जो है 24 है। बोला कि दोनों संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत क्या होगा, तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लघुत्तम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना क्या महत्तम। तो पहली संख्या आपका कितना था 24 गुना दूसरी संख्या नहीं मालूम था और लघुत्तम कितना 600 गुना महत्तम कितना 12। अब वाट का मान कैसे निकालेंगे, 600 गुना 12 बटे 24 कटेगा, 12 दूनी 24, 300 दूनी कितना 600, कितना हो गया 300। कोई विद्यार्थी यही छोड़ देगा, बोलेगा 300 तो मेरा ऑप्शन में ही क्या है नहीं है। आपको सवाल देखना होगा। सवाल बोला था दोनों संख्या जो है उसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, जो संख्या रहता है उसका जोड़ के जितना संख्या उसे क्या करते हैं भाग देते हैं। तो एगो मेरा संख्या 300 निकला था और एक संख्या कितना था 24 था। बोला इन दोनों का औसत तो संख्या 2 गो तो 2 से भाग, तो 324 को 2 से भाग दे दिए, 16 दूनी 32, 2 तो कितना हो गया 162। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा सवाल है हल करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको हम सिखाए थे यदि इस ढंग का रहे, ये प्लस वाला और ये डॉट डॉट होता रहे, अब 2 पार्ट में बांटेंगे जो कि अंतर कितना होना चाहिए 1 का होना चाहिए। तो 6 का हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें 3 2 में, 3 दूनी कितना 6। और यदि ये प्लस वाला रहेगा तो ये जो बड़ा वाला होगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन यदि यहाँ रहता इस ढंग का 6 - 6 डॉट डॉट क्या अनंत तक, इसको 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ माइनस यदि हम देखेंगे तो ये छोटा वाला ले लेंगे और यदि प्लस प्लस रहेगा तो क्या लेंगे बड़ा वाला लेंगे। यदि यही क्वेश्चन इस ढंग का रहता 20 प्लस इस ढंग का रहता अनंत तक, क्या करते इस 20 के 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 5 कितना 20, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 होना चाहिए और इस दोनों डिजिट का जो अंतर होना चाहिए संख्या जिसमें आप बंटवारा कर रहे हैं
एक होना चाहिए, तभी ये फॉलो करेगा, नहीं तो फॉलो नहीं करेगा। अब हम देखेंगे यदि प्लस वाला है तो बड़ा वाला चिन्ह ले लेंगे, यदि यहाँ माइनस वाला रहता सब में तो क्या लेते, छोटा वाला लेते। अब इसको बाय प्रोसेस आप कैसे बनाएंगे, आपको यदि ये प्रोसेस बनाना है, इसको कितना मान लिए, x मान लिए। आगे हम क्या देखते हैं, 6 प्लस इस समुद्र की तरह डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है, ये निकल भी गया, एक समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दिए, क्या बोलेंगे, समुद्र में एक लोटा पानी कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे यदि ये निकल गया तो ये पार्ट भी कितना, x बराबर कितना x, अब ये रूट था उधर स्क्वायर हो जाएगा, 6 प्लस x बराबर कितना x स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर कितना 0। इसको आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो हो गया बाय प्रोसेस। आप सेकेंडों में भी आपको क्या किए, सिखाए कैसे आप बनाएंगे, चाहे प्लस का बात हो या माइनस का बात हो। नेक्स्ट सवाल बोला मोड वाला सवाल है, आपको कई सारा प्रश्न आपको मोड वाला सिखाया है। ये मोड कैसे हटाएंगे, 69 बटे जगह संख्या पे मोड है, 2 संख्या पे था तो 2 गुण 9 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। 37 2 संख्या पे मोड था, 2 गुण 9। अब लघुत्तम लेते हैं कितना, 99, यहाँ हो गया 63 प्लस 37, इसको जोड़ दिए कितना, 100 बटे कितना 99। अब 99 से इसको भाग दे दिए तो कितना, 1.1 बटे कितना 99। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 पॉइंट, इसको सिखाए थे, यदि 2 गुण 9 है इसका मतलब 2 अंक जो क्या करेंगे, मोड में डाल देंगे और उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ 1 केवल था, इसके आगे कुछ नहीं था तो 0 लिख दिए और इस पर क्या कर दिए, मोड कर दिए। इसको यदि आप तोड़ेंगे भी तो नीचे क्या होगा, 99 होगा और आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। था ना आसान सवाल। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 10 दिन में आराम से बनाएंगे, कहीं हेडेक लेने का बात नहीं। ए और बी कितना दिन, 10 दिन में। उसके बाद बोला इसी काम को बी और सी जो करता है वो 12 दिन में, और सी और ए को यदि काम कराते हैं तो ये कितना दिन में, 15 दिन में करता है। अब क्वेश्चन बोला कि तीनों मिलकर, इसका मतलब ए बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आसान से आपको हम सिखाएंगे, स्पेशल मेथड में सिखाए थे। सबका एलसीएम लेंगे, 10 12 कितना 15 का 60, लघुत्तम मेथड। अब 10 से भाग दे दिए 60 में, 6 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को सीखना है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी का यदि काम कराता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी सी को काम कराते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और सी ए का जो काम कराता है वो कितना, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ये कैपेसिटी जब आप निकाल लिए फिर तो आपका राह क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे, हमको टोटल काम कितना यूनिट कराना है, 60 यूनिट काम कराना है। बोला एबीसी कितना दिन लगाएगा। अच्छा, इस चीज को हम देखते हैं, इधर 2 गो ए हो गया, 2 गो बी हो गया, 2 गो सी हो गया। इसका मतलब यदि 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी को हम काम कराते हैं तो 6 5 11 4 कितना यूनिट, 15 यूनिट करता है एक दिन में। इसका मतलब ए बी सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 15 बटे 2 यूनिट काम करता है। और हमको काम कराना था 60 यूनिट। जब एक दिन में 15 बटे 2 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट करना है, तो 60 बटे 15 बटे कितना 2, इसका मतलब 60 2 ऊपर चला गया और 15 15 चौके 60 कितना दिन, 8 दिन। था आसान सवाल, कहीं कोई परेशानी हुआ, क्या क्या काम किए, ये दिया हुआ था। स्पेशल मेथड से लघुत्तम निकाले, कैपेसिटी निकाल लिए। एबीसी यहाँ देखे 2 गो ए 2 गो बी का कैपेसिटी कितना 15 यूनिट था, तो एबीसी का कैपेसिटी कितना 15 बटे 2। टोटल हमको काम 60 यूनिट कराना था तो हम निकाल दिया और आपका आंसर हो गया। 7वां सवाल। 7वां सवाल बोला एक टंकी में 2 पाइप लगा हुआ और दोनों को यदि करते हैं, क्या बोला, एक पाइप टंकी है, 2 पाइप लगा हुआ है, दोनों को यदि करता है तो ये 12 घंटा टंकी क्या करता है, फुल कर देता है। उसके बाद बोला यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे, उसके बाद बोला तो दूसरा पाइप भरने में कितना टाइम लेगा। यदि एक पाइप को हम x मान लिए और दूसरा पाइप कितना x प्लस 10, बोला यदि फर्स्ट पाइप को हम इतना ले लेते हैं, क्या बोला, दूसरे पाइप से 10 घंटा जल्दी भरता है। इसका मतलब यदि दूसरा पाइप x प्लस 10 घंटा में भरता है तो पहला पाइप कितना देर में भरेगा, x। क्यों, बोला इससे ये 10 घंटा क्या लेता है,
कम लेता है। अब बोला यदि दोनों को भराते हैं तो जब x घंटा में बढ़ता है तो 1 घंटा में कितना 1/x, ये 1 घंटा में कितना 1/x प्लस 10। बोला दोनों को यदि भराते हैं तो कितना 1/12। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन था कितना 15, 10, 20 और 30, यही था ना ऑप्शन। अब बोला ये तो जो था ये बाद वाला था, दूसरा इससे 10 घंटा कम लेता था। इसका मतलब ये 30 घंटा लेता था तो दूसरा क्या घंटा लेगा 10 घंटा। ये 20 घंटा लेता था, दूसरा पाइप कितना 10 घंटा। ये 10 घंटा लेता था तो ये फोकटे में भर देगा, ये 15 घंटा कितना 5। अब बोला कि एक पाइप और 2 पाइप, यदि दोनों पाइप को आपको सिखाए हुए हैं, यदि 2 पाइप भर रहा है जितना जितना घंटा में, दोनों मिल के कैसे निकालते हैं आपको बताए थे। यदि ये 30 घंटा में और ये 20 घंटा में बढ़ता है, यदि दोनों मिल के करेगा तो कितना, दोनों को गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अथवा आप करेंगे 1/30 जो 1/20, इसका जो भी रिजल्ट होगा इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बोला कि दोनों मिलके क्या घंटा 12 घंटा, जिसमें 12 घंटा हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या मिला 1/10 जो 1/20, इसको लघुत्तम ले लिया 20, यहाँ 2 + 1 3/20, इसको पलटाएंगे तो कितना 20/3 होना चाहिए क्या घंटा 12 घंटा। ये नहीं, ये भी खत्म हो गया। इसको देखते हैं 1/15 जो 1/5 कितना 15 लघुत्तम 1 + 3 कितना 4/15, इसको रिवर्स करें ये भी नहीं हो गया, एगो बचा। इस चीज को देखते हैं लघुत्तम कितना 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60 कितना 5/60, इसका मतलब 1/12, इसका मतलब रिवर्स करेंगे तो क्या घंटा 12 घंटा। यही कहना था, दोनों पाइप को यदि खोल देते हैं तो कितना घंटा में 12 घंटा में। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें भी आप सेकंडों में बनाते कैसे, 30 × 20 / 30 20 कितना 50 कटेगा, 10 दूनी 20 10 × 50 5 × 6 30 6 दूनी कितना 12। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या क्या काम किए, कुछ करना नहीं था। बोला कि 2 पाइप है, इसके पीछे आपको सवाल क्या क्या मिलेगा उस चीज को एक बार फिर से देखें। पाइप और टंकी, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पाइप टंकी के हमारे प्लेलिस्ट में काफी सारे सवाल हम बताए हैं, वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वहां स्पेशल से हम बनाए हैं, टॉपिक वाइज आपको सिखाया है, वहां से आराम से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें भी कुछ था नहीं, क्या क्या काम किए, बोला कि 2 पाइप था, एक दूसरे से 10 घंटा जल्दी बढ़ता है, तो हम ऑप्शन से भी यदि बनाए उसमें सिखाए हुए थे। यदि 2 पाइप बढ़ता है मतलब x घंटा में और y घंटा में, यदि कंबाइंड दोनों मिल के भरना शुरू करे क्या करते हैं, दोनों को गुना और दोनों को जोड़ के यदि भाग देता है, ये पूर्ति हो जाता है, तो वही आपका क्या हो गया, दोनों टाइम हो गया। आपको दोनों तीनों तरीका से बताए, जो आपको सुटेबल लगे उस ढंग से क्या करें, बनाए। 8वां सवाल है, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। आसान तरीका से कैसे बनाएंगे हम, यदि ट्रेन का लंबाई कितना मान लिए x मीटर। अब क्या क्या घटना घट रहा था, ट्रेन के सवाल में विद्यार्थी को परेशानी होती है, परेशानी का टेंशन ही नहीं लेना है। क्यों, ये बन गया हमारा ट्रेन, ये इसमें लग गया क्या, व्हील चाहिए पहिया। अब यदि ये आदमी कोई खड़ा है या कोई वृक्ष खड़ा है, उसको यदि ये पास करेगा तो इस कंडीशन में केवल ट्रेन का लंबाई जुटेगा। यदि ये किसी पुल को पास करे या सुरंग को पास करे या प्लेटफॉर्म को पास करे, इस कंडीशन में जो दूरी होगा इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई लेंगे, बाकी कुछ आपको समस्या नहीं है। शुरू करते हैं, क्या बोला क्वेश्चन था, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है। इसका मतलब जब प्लेटफॉर्म का लंबाई 200 मीटर है और ये रेलगाड़ी का x माने तो टोटल दूरी कितना, तो 200 + x दूरी बटे समय बोला कितना 18 सेकंड में पास करता है। ये चाल हो गया, कैसे, दूरी
टोटल बटे टाइम। अब दूसरे घटना में बोल रहा था कि एक आदमी को 6 सेकंड में पार करता है। जब इस कंडीशन में 6 सेकंड में, तो दूरी कितना x। क्यों? इस कंडीशन में केवल रेलगाड़ी कर लेंगे। क्यों? आदमी को पास कर रहा है, दूरी बटे टाइम क्या सेकंड, 6 सेकंड। ये भी हो गया रेलगाड़ी का चाल, ये भी हो गया रेलगाड़ी का चाल। क्यों? ये प्लेटफॉर्म को पास कर रहा था, तो दूरी टोटल बटे टाइम, दूरी बटे टाइम। करते हैं, 18 तो 200 प्लस x बराबर 3x, इसको उधर भेज दिए तो कितना 200 बराबर 2x, x 100 पर में कट गया, x का मान कितना 100 मीटर। इसका मतलब रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो कितना मीटर, 100 मीटर। हमको रेलगाड़ी का लंबाई नहीं निकालना था, हमको बोला ट्रेन का चाल क्या होगा। यही था ट्रेन का चाल, यही था ट्रेन का चाल। किसी में रख देंगे ट्रेन का चाल कैसे, दूरी बटे कौन चीज, समय। तो x का वैल्यू 100 बटे कितना 6, कटा दिए 50 बटे 3, ये क्या मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको निकालना था किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि मीटर प्रति सेकंड में है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं 18 बटे 5 से गुना 6, 18 10 छके 60, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला किसी संख्या का 20% 120 है। आपको सिखाए थे x का 20% बराबर कितना 120 दिया हुआ है, या सीधा लिखेंगे 20% का वैल्यू कितना 120 दिया हुआ है। तो बोला संख्या का 120% क्या होगा। इसका मतलब 20% का वैल्यू जब 120 था तो 1% का वैल्यू कितना 6 निकल गया। और आपको पूछा था किस चीज का 120% का मान क्या होगा, तो 120 गुना 6 कितना 720। आंसर कोई x मानने का जरूरी नहीं तो आप x मान के बनाएंगे। बोला संख्या को x मानेंगे, x का 20% कितना 120। तो आप यहां से लिखते क्या लिखते, x गुना 20 बटा 100 बराबर 120। फिर कटाते कितना 20 पंचे 100, x बराबर 120 गुना 5 बराबर कितना 600। अब बोला था कि संख्या का 120%, संख्या मेरा 600 निकला है। 600 का 120% मतलब 100, इसको काटाते तब आप क्या लिखते 720। तो इतना काम नहीं करना, आपको सेकंडों में सिखाए हैं बनाना। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का आपको क्या सूत्र होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर t माइनस 1 ना, यही ना। बोला चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया हुआ 120 रुपया 50 पैसा, मूलधन नहीं मालूम है, 1 प्लस दर का मान कितना 5 बटे 100 पर पावर कितना समय 2 दिया हुआ था, कट गया 102.50 बराबर p गुना ये 21 बटे 20 हो गया। इसका मतलब 21 का स्क्वायर 441, घटाएंगे तो 41 बटे कितना 400। तो p मूलधन का मान कितना 102.50 गुना 400 बटे कितना 41, कटेगा 100 हो गया, ये कट गया। इसको कटाते हैं कितना 41 दूनी 82, बच गया कितना 22, 5 बार में कट गया। इसका मतलब 25 चौके 100 कितना 1000 रुपया। आंसर यह तो हो गया सूत्र का कहानी। यदि आप सूत्र से नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय था। कितना प्रतिशत था 5% था। 5% का मतलब 5 बटे कितना 100, इसका मतलब कितना 1/20। 1/20 का कहना क्या था, इसका कहना था यदि 20 रुपया आप लगाते हैं तो बढ़ के कितना 21 रुपया आता है। बोला ये 2 साल तक चलता है, इसका मतलब 20 21 यही करते हैं। 20 गुना 20 कितना 400 रुपया, यहाँ कितना हो गया 441। कितना पड़ा 41, इसका मतलब 41 का वैल्यू दिया हुआ था 102 कितना 50। तो बोला मूलधन का मतलब 400, जब 41 का वैल्यू इतना तो 400 का वैल्यू कितना 102.5 गुना बटे 41 गुना कितना 400। आप सॉल्व करेंगे तो कितना रुपया 1000 रुपया। दोनों तरीका आपको बताया, जो पसंद हो उस ढंग से बनाए। मेज वाला सवाल है, यदि क्रयमूल विक्रयमूल के बराबर हो, इस ढंग के क्वेश्चन में क्रयमूल वाले बात को विक्रयमूल कर देंगे और विक्रयमूल वाले बात को क्या कर देंगे क्रयमूल कर देंगे। अब बोला 15 मेज का क्रयमूल, इसका मतलब विक्रयमूल के जगह में कितना 15, क्रयमूल के जगह में कितना 20। बोला था 20 मेज के विक्रयमूल के बराबर है। अब बताया
कितना 15 को विक्रय मूल्य, 20 को कौन चीज क्रय मूल्य, लाभ की हानि, तो आप बोलेंगे हानि कितना 5, 20 में 15 घटा दिए, बोला हानि प्रतिशत, तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 20, कट गया 5 चौके 20, कितना प्रतिशत 25%। आंसर यदि आप सोचेंगे कि हम कैसे, ये हम तो नहीं मतलब समझे, हम उलटने का आप कैसे उल्टा दिए, तो आपको उलटने का भी राज हम सिखाते थे। क्या बोला 15 मेज का क्रय मूल्य ये 20 मेज का विक्रय मूल्य के बराबर है। आप यदि ये पलटाएंगे नहीं, आपको क्या सिखाए, क्रय मूल्य वाला बात यदि हो कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस ढंग का जैसे आपको क्वेश्चन मिले तुरंत आप क्रय मूल्य वाले बात को विक्रय मूल्य वाले बात को क्या क्रय मूल्य मान ले और सॉल्व कर दे। आपको हम सिखाते हैं क्यों माने, और आप इसके बाद ये प्रोसेस आप नहीं सीखेंगे, सेकंडों में आप इसी का इस्तेमाल करेंगे और आप क्या कर देंगे बना देंगे। अच्छा 15 मेज का क्रय मूल्य और 20 मेज का विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। अच्छा 15 और 20 का लघुत्तम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 300। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि 300 रुपया हम दाम रख देते हैं, किस चीज का, कि 15 को मेज हम क्रय मूल्य खरीदे थे उसका भी दाम 300, 20 को मेज बेचे उसका भी दाम कितना 300। अच्छा हम निकालते हैं एक मेज का क्रय मूल्य कितना हुआ, एक मेज जब 15 मेज का क्रय मूल्य खरीदे थे 300 में, एक मेज का कितना 300 बटे 15 20 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, तो 20 को मेज जब बेचे थे तो 300 टका मिला था, तो एक मेज बेचते थे 300 बटे 20 बराबर कितना 15। अब देखिए तो क्रय मूल्य यहाँ 20 था, क्रय मूल्य 20 था, विक्रय मूल्य कितना 15, सेम कहानी हो गया। इसीलिए इस ढंग के क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है उल्टा देना है ना। 12वां सवाल है समलंब चतुर्भुज 5 मीटर और 8 मीटर उसके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सूत्र क्या होता है 1/2 गुना आधार, जो दोनों आधार है उसका योग, मतलब 5 + 8 आधारों का योग, और गुना शीर्षलंब होता है, सूत्र से आप याद रखेंगे तभी बनेगा। 8 5 कितना 13, 10 5 दूनी 10 कितना 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नेक्स्ट सवाल एक बार फिर से इसी से बोला समलंब चतुर्भुज के भूखंड का क्षेत्रफल 1440 है, उसके लंबवत दूरी 24 है और समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो बड़ी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। क्या सूत्र जानते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, एगो 5:3 था, इसका मतलब एगो 5x और 3x के हेली, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई लंबवत दूरी कितना 24 और इसका वैल्यू था कितना 1440। शुरू करते हैं कितना 12 दूनी 24 5 3 कितना 8, इसका मतलब 8x गुना बराबर कितना 1440, कटाते हैं 12 गुना 12 हो गया, ये x बराबर कितना 15/20, x का वैल्यू कितना 15, x का वैल्यू जब 15 निकल गया, हमको बोला था बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, समांतर भुजा का लंबाई किस रेशियो में था 5:3, तो बड़ा कौन 5 वाला, तो 5x का वैल्यू तो 5 गुना 15 बराबर कितना मीटर 75 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 14वां सवाल है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। क्या बोला एक समकोण त्रिभुज है, बोला ये दोनों जो लंबवत भुजा है, बोला एक 15 है और दूसरा कितना है 8 है, बोला इसका क्या निकालिए परिमाप निकालिए। परिमाप का मतलब क्या, ये तीनों भुजा का लंबाई, जब ये भुजा दिया हुआ नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, लेकिन समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला कर्ण था तो कितना 15 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर 225 64 कितना 289, इसका मतलब कितना 17। जब ये भुजा 17 निकल गया तब तीनों का जोड़ तो आप आसान से निकाल लेंगे, 17 8 25 और 25 और 15 कितना 40 सेंटीमीटर। आंसर बीसी त्रिभुज में बीपी बराबर 3AP, सीक्यू बराबर 3AQ और BC बराबर कितना 36, तो PQ का मान क्या होगा, इसके लिए आपको परमे जानना होगा तभी ये सवाल बनेगा। हम क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं APQ और ABC, और ABC ये कैसा त्रिभुज है समरूप त्रिभुज है, और ये समरूप त्रिभुज में आप परमे 10th क्लास में पढ़ेंगे, जब त्रिभुज क्या हो समरूप हो तो ये भुजा जो है AP
ए पी बटे ये पूरा ए बी, ये किसके बराबर होगा? इसका मतलब पी क्यू बटे किसके बराबर? बी सी। इसका मतलब ये भुजा बटे टोटल बराबर ये भुजा बटे ये भुजा। ये इधर से भी कर सकता है, ए क्यू बटे ये पूरा बराबर ये बटे ये कर देंगे ना। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। एपी का वैल्यू नहीं था, इस कंडीशन से हम कर सकते हैं बीपी बटे इसको इधर भेजे कितना? एपी बराबर 3/1। इससे ये क्या देखते हैं? सी क्यू बटे ए क्यू, ये भी कितना? 3/1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बीपी यदि इस रेंज में हम 3 लेते हैं, बीपी कहाँ था? ये बीपी यदि ये पार्ट 3 है तो एपी 1 है। यहाँ सी क्यू यही था, सी क्यू 3 पार्ट है, ए क्यू कितना? 1 पार्ट है, यही ना। तो अब हम इसमें सेट करते हैं एपी, ए और यहाँ पी था कितना? 1/AB तो ये पूरा हो गया, ये 1 भाग ये 3 भाग, तो कितना 3 है? 4 बराबर पी क्यू का तो मान ही निकालना था बटा बीसी का मान कितना? 36, 9 चौके 36 का मतलब पी क्यू कितना? 9 सेंटीमीटर। आंसर। तो आशा और उम्मीद है रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के प्रतियोगी छात्र छात्राओं आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। इसमें आपको सभी प्रश्न से मुलाकात हुआ, चाहे वो लघुत्तम महत्तम से हो, साधारण ब्याज से हो, या चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से हो, या पाइप टंकी हो, या टाइम एंड वर्क हो, इसी ढंग के क्रम से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे साथ बने रहें।